आधारताल रद्दी चौकी स्थित संजीवनी अस्पताल में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक प्रसूता ने डिलीवरी के बाद नर्स स्टाफ से बच्चा लेने से इनकार कर दिया। डिलीवरी के बाद नर्स स्टाफ ने जैसे ही बच्चा प्रसूता को दिया तो प्रसूता भड़क गई। दरअसल शिशु अविकसित अवस्था में दिया गया था, जिसको देखकर पूरे परिजन हैरत में पड़ गए। उनका कहना था कि डिलीवरी के पूर्व डॉक्टरों ने बच्चे को पूर्णतः स्वस्थ बताया था, यहाँ तक कि सोनोग्राफी रिपोर्ट में भी डॉक्टरों के अनुसार सब कुछ नॉर्मल था, तो अचानक बच्चे की 3 उंगली विकसित क्यों नहीं थी। शनिवार को हुई इस घटना के दूसरे दिन रविवार की दोपहर परिजन अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। तो वहीं इसकी एक लिखित शिकायत सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा को दी गई है, जिस पर डॉक्टर संजय मिश्रा का कहना है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने की सलाह बच्चे के माता पिता को दी गई है, जिससे कि जल्द से जल्द सभी की शंका दूर हो सके और सच्चाई सामने आ सके। तो वहीं पुलिस भी मामले की जाँच कर रही है। संजीवन हॉस्पिटल में मेरी वाइफ की डिलीवरी सुबह 10:50 पे हुई थी। पैदा होने के पहले जितनी भी बच्चे की रिपोर्ट, उसकी माँ की रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई थी। उस सारी रिपोर्ट में बच्चा स्वस्थ हष्ट-पुष्ट बताया गया था, उनके डॉक्टर के द्वारा स्वयं बताया गया था। लेकिन डिलीवरी के 1-1.5 घंटे बाद जब हमको बताया गया, बच्चा दिखाया गया, जिसमें बच्चे के हाथ में उसकी उंगलियां गायब थीं, बच्चे के दोनों कान गायब थे। अब इस संदर्भ में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अस्पताल में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या शक है ना? मुझे पूर्ण शक है कि बच्चा वहाँ से अदला बदली की गई है। इसकी शिकायत आपने कहा? इसकी शिकायत मैंने अभी सीएमएचओ महोदय से की है, जिन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो भी उचित कार्रवाई होगी की जाएगी और पूरा सहयोग करने को वो तैयार हैं। क्या लगता है आपको इसमें अस्पताल का कहीं मिली भगत दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, पूरा मिली भगत है अस्पताल की। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपया मेरी मदद करें। किस स्तर तक जाएंगे अगर जाएंगे? सर मैं लास्ट तक जाऊँगा। बहुत उम्मीद थी बच्चे से मेरी, उसके लिए जो भी मेरे को करना पड़ेगा मैं पूरा प्रयास करूंगा। जब आपके यहाँ बच्चे जब हुआ था उस समय वहाँ पे सीसीटीवी वगैरह कुछ ऐसा कुछ? सिर्फ एक ही सीसीटीवी कैमरे था, सिर्फ बाहर, मतलब एक उसके 2 गेट हैं, लेकिन कैमरा सिर्फ एक ही लगा है, सिर्फ अंदर जाने का। बाहर आने का कोई कैमरा नहीं, वहाँ का कोई प्रबंध नहीं है। वहाँ पर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कोई भी कहीं से भी आ जा सकता है। अभी आपकी मिसेस की क्या स्थिति है और क्या उनके ऊपर बीत रही है? अरे सर, उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है, वो बहुत रो रही है। जब से उसको पता चला है, समझ लीजिए वो बच्ची की जिद कर रही है, उसके खुद के बच्चे की। लेकिन अभी ये है कि वो जो बच्ची है वो किसी न किसी की बच्ची है, तो वो हमारे साथ है और हमारे जैसी ही रह रही है। वो जैसी हमारी बच्ची होती वैसी ही रह रही है। जब तक इसका पूरा मामला प्रक्षेप नहीं होता है, पूरा केस क्लियर नहीं होता, तब तक आप बच्ची अपने पास? बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। किसी की भी बच्ची है, लेकिन वर्तमान में मेरे पास है, तो मैं अपनी बच्ची जैसा ही उसको रह रहा हूँ जब तक मेरी बच्ची मुझे मिल ना जाए। उनसे मिलने आए थे, उन्हें एक शिकायत भी दी हुई है और उनका कहना है कि संजीवन हॉस्पिटल में ये सिजेरियन ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है और इस महिला के पहले डिलीवरी के पहले कुछ सोनोग्राफी भी हुई है। एक टारगेट स्कैन होता है जो बड़ी सूक्ष्म जांच होती है इसकी, वो भी हुआ है और वो डॉक्टर साहब ने बोला था बच्चा बिल्कुल ठीक है। लेकिन बच्चे के पैदा होने के बाद उसमें कोई शारीरिक असामान्यता मिली है, तो परिजन जो हैं ये उससे सहमत नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि इस बच्चे को किसी दूसरे बच्चे के साथ बदल तो नहीं दिया गया है। तो ये शिकायत आई, इसकी हम लोग जांच करेंगे और मैंने उनको यही सलाह दी है। विभिन्न तरह से जो अपन इसको कंफर्म कर सकते हैं, उसमें सबसे अच्छा तरीका डीएनए टेस्टिंग है। डीएनए टेस्टिंग करने से ये कंफर्म हो जाता है कि ये बच्चा उस माता पिता से है या नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि परिवारजन भी संतुष्ट होंगे और ये जांच के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे जल्दी से जल्दी निष्कर्ष पे पहुंचकर उस बच्चे की समस्या का निदान किया जा सके। सर, ये मान लीजिए इसके बाद अगर डीएनए टेस्ट नेगेटिव आती है या नहीं मिलता, फिर किस तरीके का? देखिए, डीएनए टेस्ट यदि नेगेटिव आता है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई समस्या अस्पताल में हुई होगी। फिर ये ज़्यादा विषय जो है, मैंने उसको देखिए जो मेडिकल पार्ट था उनको बता दिया। इसके बाद ये फिर कानूनी है, तो कानून को फिर उसमें निर्णय लेना है, जाँच करनी है कि अस्पताल में ऐसा कुछ हुआ है क्या, कैसे, क्योंकि पुलिस ये इन्वेस्टिगेट करेगी कि उस दिन कितनी डिलीवरीज हुई हैं, क्योंकि जब किसी और महिला ने नवजात शिशु को जन्म दिया होगा तभी बदले जाने की संभावना है, नहीं तो बदले जाने की संभावना, क्योंकि दूसरा बच्चा कहाँ से लाया जाएगा। तो अस्पताल के रिकॉर्ड को देखेगी टीम, हमारी जांच की टीम, कि और भी प्रसूति वहाँ हुई है क्या। कौन से अस्पताल? ये जैसा मुझे जानकारी है शिकायत में संजीवन हॉस्पिटल का मामला है।